नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विलेज यात्रा में। तो हम लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से इंडिया के लगभग पूरे गांवों की यात्रा करवाने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में लगभग 6.5 लाख गांव हैं और मैं एमपी से आता हूं और एमपी में कम से कम 55,000 गांव हैं। और कुछ गांव ऐसे हैं जो नेट पे आपको दिखेंगे नहीं, गूगल पे सर्च करोगे तो भी नहीं दिखेंगे। उन गाँव के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो विलेज यात्रा के जो चैनल है हमारे, उसके माध्यम से हम हर एक गाँव से आपको रूबरू कराएंगे। हर एक गांव का इतिहास क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका रहन सहन पहनावा, इसके बारे में हम आप सभी को बताएंगे। पहला पड़ाव है हमारे खुद के गांव से, जिसका नाम है रसूलिया बानपुर, जो 70 साल पहले हमारे पूर्वजों द्वारा बसाया गया था। तो उसके बारे में हम बताएंगे, उसका इतिहास क्या है, कैसे हमारे पूर्वजों ने उसे बसाया है और कैसे लोग रहते हैं, सब चीज़ें हम बताएंगे। हमारे चाचा द्वारा आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए चलते हैं। हम आए दोस्तों हमारे गांव के किसानों के पास। वो सामने दिख रहे हैं छोटू भैया। अब हम उनसे, उनके लड़के से बात करेंगे फसलों के बारे में। ये मेरे भाई उजेर है, जो मेरे गांव के मित्र हैं, जो हर साल खेती करते हैं। ये बताएंगे खेती किस प्रकार से करते हैं, ये पढ़ाई छोड़कर खेती क्यों कर रहे हैं। देखिए, खेती तो हम इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे देश में इतना रोजगार है नहीं। हाँ। और जो हमारा जरिया है तो वो एक खेती है। हाँ। तो खेती में ऐसा होता है कि देखिए, कभी कभी अच्छी फसल भी निकल जाती है, कभी बारिश के कारण या सूखे के कारण फसल खराब भी हो जाती है। मतलब ये एक तरह से ये मान लीजिए कि कभी कभी इसमें ज़्यादा मुनाफा भी हो सकता है और कभी ज़्यादा घाटा भी हो सकता है। हाँ। लेकिन किसान के लिए और सुविधाएं होने चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ। हमें मेरे हिसाब से लाइट जो है वो दिन में भी देनी चाहिए। सही है। और आप देख सकते हैं ये पूरा, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है, वो मेरे पापा भी खड़े हुए हैं। हाँ। ये जहाँ तक नज़र जा रही है, अपन जमीन करते हैं ये वाली। अच्छा, अभी मतलब क्या, ये अपनी नहीं है, ये मुनाफे से लेते हैं अपन। अच्छा। तो हमको ये जमीन का पैसे भी देने पड़ते हैं साल में। अच्छा, कितना? ये हमको करीबन 2.5 या 3 लाख की पड़ जाती है। अच्छा, और अभी क्या लगा रखा खेत में? अभी हमने गेहूँ लगा रखे हैं और अभी बारिश की फसल हुई थी जब हमने धान लगाई थी। तो वो मिनिमम कितनी निकली थी? वो मिनिमम निकली थी, बारिश के कारण वो लेट बारिश हुई थी ना, तो अपने एरिया में इतनी बारिश नहीं हुई है। हाँ। बाकी और जगह हुई है तो वहाँ फसल खराब हो गई है। हाँ। तो यहाँ पे हुई है तो करीबन 20 एकड़ थी। हाँ। 120-130 कुंटल निकली है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो कम है, लेकिन हाँ। तो मिनिमम कितनी निकलनी चाहिए थी? मिनिमम निकलनी थी मेरे हिसाब से 200 कुंटल के आसपास या अच्छा। ऊपर निकलनी थी, तब जाके हमें कुछ बचत मिलती। अच्छा,
तो आप लोगों ने देखा कि भैया ने सब बताया है पूरे खेत के बारे में, कैसा क्या है, कैसे खेती करते हैं, कितना क्या निकलना चाहिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना घाटा हुआ, तो ये सब होता है गाँव में। चलो अब हम चलते हैं तालाब की ओर, लेट्स सी। वो एक बंदा आ रहा तालाब साइड से, उससे बात करते हैं, हम देखते हैं वो क्या कर रहा था। चलो आओ मिलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। आप क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं, कबूतर भगा रहे थे। तो ये आपकी जमीन है? हाँ। तो आपने क्या लगाया अभी यहाँ? गेहूँ। हाँ गेहूँ, अच्छा। तो कितने समय हो गया गेहूँ लगाते हुए? जी अभी 2-4 दिन ही हुए हैं। तो बारिश के समय तो ये जमीन डूब जाती होगी आपकी? पूरी डूब जाती है। तो फिर कैसे क्या, फिर कितना अभी मतलब इसलिए इतना लेट गेहूँ लगाया आप लोगों ने? हाँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। तो अभी आप तालाब पे बैठ के क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बैठे थे। तो आप रहते कहाँ हो? हम यहाँ रहते हैं ना, अंदर गाँव में। अच्छा, क्या नाम है आपके गाँव का? रसूलिया भानपुर। तो हम भी रसूलिया भानपुर के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं और उसके बारे में बता रहे हैं, उसके इतिहास, उसके क्या क्या है, सब चीज़ें बताने वाले हम। तो उसी के ऊपर एक वीडियो है हमारी। चलो हम चलते हैं हमारे चाचा के पास, जो हमारे बंजारा समाज के अध्यक्ष है। उनसे हमारे गांव के इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं, वो हमें उस चीज़ों के बारे में बताएंगे। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते। तो नमस्ते दोस्तों, ये हमारे चाचा जी है जो हमारे बंजारा समाज के अध्यक्ष हैं। तो इनसे हम हमारे गांव के इतिहास के बारे में पूछने आए हैं, क्या है हमारे गांव का कल्चर और क्या कैसा क्या है, सब चीज़ें पूछने आए हैं। तो अब चाचा जी से पूछेंगे हम सवाल। तो चाचा जी नमस्ते। तो पहला सवाल हमारा ये है चाचा जी कि अपना जो गाँव है वो कितने वर्ष पुराना है, कितने वर्ष पहले बसाया गया था, और हमारे जो समाज, हमारी कास्ट की जो पीढ़ी है वो कौन सी पीढ़ी के द्वारा ये गाँव बसाया गया था? ये गांव जो है करीब 80 वर्ष पुराना है जी। और ये हमारे एक नाना जी श्री शोभाराम जी कछावा द्वारा इस गांव की स्थापना हुई। हाँ शोभाराम जी, ये लोग 3 भाई थे जी। शोभाराम जी, गंगाराम जी और घासीराम जी। जी ठीक। शोभाराम जी की 3 औलादें थी जी। और गंगाराम जी की 2 औलादें थी जी। और घासी जी की इनकी 4 औलादें थी। उन्हीं के कारण ये गांव बसा हुआ है। जी। ठीक है। सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ये गांव स्वर्गीय शोभाराम जी के द्वारा ही निर्मित हुआ है। अच्छा। और ये गांव करीब 80 साल वर्ष की कहानी मैंने सुनी है। मैं छोटा था, करीब 5-6 साल का। हाँ। मेरे नाना के पास में आया करता था। हाँ। तब मैं उनसे ये कहानी सुनता था। तो उनकी एक विशेषता ये थी शोभाराम जी की जी। कि सांप के काटे हुए मंत्र वो काफ़ी चर्चित में थे और वो जानते थे। अच्छा। और सांप का मंत्र ऐसा वैसा भी नहीं जानते थे वो। जो व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वो 3 दिन तक अगर जीवित है हाँ। तो उसको मंत्रों द्वारा वो जीवित कर देते थे। ये अच्छी बात है। ये शोभाराम जी की विशेषता है जी। तो 80 साल पहले जब ये गांव बसा नहीं था तो तब इस गांव में क्या हुआ करता था? कुछ नहीं, घना सा जंगल था। हाँ। और यहाँ से ये रसूलिया तभी यहाँ स्थापित हुआ। इससे पहले कालीगराड़ जंगल जो अपने जी। ये पांगला दादा घर के बाजू में, ये पहले अपना निवास वहाँ था। अच्छा, जो जंगल के पास जंगल है। था। जी जी। तो 84 के बाद ये केरवा डैम की स्थापना हुई। अच्छा। तो इस केरवा डैम की वजह से वहाँ से हाँ। इनको हटाकर इस गांव में स्थापित कर दिया। अच्छा, फिर धीरे 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 फिर धीरे 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 ये 3 भाइयों का परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। आज 40-50 आदमियों की बस्ती बनी। तो गांव के इतिहास के बारे में तो आपने बताया चाचा जी। तो अब आप हमें बताइए कि जो हमारी जो जाति है बंजारा, उसके बारे में कुछ बताइए। ये कब इसकी स्थापना हुई थी, कब से हम बंजारे कहलाने लगे, क्या करते थे पहले बंजारे? यही चीज। बंजाराओं का क्या है, एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जी। बंजारे मूलतः हम राजस्थान के हैं। हाँ, राजस्थान। राजस्थान से आए हुए ही हैं। हाँ। राजस्थान से हमारा व्यापार शुरू हुआ। जी। व्यापार की दृष्टि से हम पूरे भारतवर्ष में जगह जगह टांडे लाद के रहे। अच्छा। ठीक है। और बंजारा मूल भटका हुआ विभाग है। अच्छा। मतलब बंजारा, आप नमक बेचते हो, आप खारक को बेचते हो, आप बादाम बेचते हो, अपनी कोई जाति नहीं थी। हाँ हाँ। सिर्फ बंजारा था, एक समूह था। समूह था। बंजारा को श्री रूप सिंह महाराज जी ने हाँ। करीब 12 जातियों का विभाजन कर एक समूह बनाया। हाँ। जिसके अंदर अपन कहते हैं आज गोत्र अपने 12 साढ़े 12 है। इसमें कछाव, दायमा, गरासिया, ठाकर। हाँ। तो इस तरीके से 12 समाजों को जोड़कर रूप सिंह महाराज जी ने एक समाज का उद्घाटन किया। हाँ। उसे बंजारा, बामणिया बंजारा समाज कहा गया है। और ऐसा कोई प्रमुख त्योहार बंजारों का कोई सा? बंजारों में ज्यादातर प्रमुख त्योहार गणगौर माना जाता है। अच्छा, जो अलग में अपने बंजारों में मनाया जाता है। अपने बंजारों में जैसे गणगौर सभी मानते हैं, जी। शिव पार्वती का है। हाँ। और हमारे बंजारों में दरअसल अलग तरीके से। मिट्टी के हाँ। शिव और पार्वती हाँ। गणगौर को बनाते हैं। हाँ। और उसका बनाने का रीजन ये है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हाँ। कई खेतों से उस मिट्टी को गूंथ के लाते हैं, गीत गा के लाते हैं। हाँ। सर पर रखकर लोक नृत्य और लोक गीत की तरह उसको गाकर और गणगौर का त्योहार मनाया जाता है।
चलो तो ये परंपरा 3-4 दिन तक हमारे गांव में चलती है और उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसको नदी में जाके विसर्जन किया जाता है। अच्छा ठीक है बढ़िया। चलो बढ़िया है मामा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने सब बताया हमें। हाँ बोलो जी बाबा रूप सिंह महाराज की जय। चलो दोस्तों, अब मेरे दादाजी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं अपने गांव के बारे में। आइए। राम राम दादाजी। तो दादाजी से हम बात करेंगे हमारे गांव के इतिहास के बारे में। दादाजी के जो हमारी बंजारा समाज है उसके लोकगीत सुनाएंगे दादाजी हमें। तो वो लोकगीत किस प्रकार से गाते हैं तो वो सुनाएंगे, सुनते हैं अभी अपन। ठीक है, तो दादाजी नमस्ते। तो अपने जो समाज का जो लोकगीत है बंजारा समाज का, तो वो कोई एक गीत हो प्यारा सा तो गा के बताए थोड़ा। नगाड़ी ला दे रे। दादाजी ने अभी नगाड़ी मंगवाई है, नगाड़ी लेके आएंगे, फिर उसके बाद वो गीत गा के हमें सुनाएंगे। तो मंगवाइए। अरे बैठ के पापा, बैठ के। आसो